हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हेन द क्लाउड्स कम बाय ड्रू पोवे बुक के बारे में। एक छोटा सा गांव था मध्य प्रदेश के कोने में, नाम था सूरजपुरा। वहीं का एक लड़का था अर्जुन, बिल्कुल आम लड़का, न ज्यादा होशियार न ज्यादा कमजोर। लेकिन हाँ, एक बात उसमें खास थी, वो हर चीज को दिल से महसूस करता था। चाहे किसी का दर्द हो या खुद की तकलीफ, अर्जुन सब कुछ बहुत गहराई से सोचता। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने, अपने पापा की तरह नहीं, जो रोज खेत में मेहनत करते करते थक जाते थे और फिर भी महीने के अंत में घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। अर्जुन चाहता था कि उसका भी एक कूल ऑफिस हो, लैपटॉप पर काम करे और एसी में बैठे बैठे पैसे कमाए। पर यह सब सिर्फ सपना था, असली जिंदगी में तो बादल छाए रहते थे। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। नए लोग, नया माहौल, नया स्ट्रगल। वो गांव का लड़का था तो उसके पहनावे, बोलने के तरीके पर लोग हंसते। कई बार तो अर्जुन को खुद पर शर्म आती कि वो इतना पिछड़ा क्यों है। शुरुआत में वो बहुत चुपचाप रहने लगा, ना दोस्त बनाता ना किसी से बात करता। वो खुद से ही भागने लगा। एक दिन उसकी क्लास में एक गेस्ट लेक्चर आया, नाम था रवि पोवे। उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में कुछ बातें बताईं जो अर्जुन को सीधा दिल पर लगी। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है, जब हम टूटते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, वो सब एक तरह के क्लाउड्स होते हैं, डार्क हैवी क्लाउड्स। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी बादल हमेशा नहीं रहता? हर स्टॉर्म गुजरता है और फिर सूरज निकलता है। फर्क इतना है कि हम उस स्टॉर्म के वक्त डर जाते हैं, भागते हैं और सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानिए, क्लाउड्स कभी परमानेंट नहीं होते, दे ऑलवेज पास। अर्जुन उस दिन पहली बार खुलकर किसी की बातों में खो गया। उसे लगा जैसे वो खुद के लिए नहीं, उसी के लिए बोल रहे हैं। और फिर उसने अपने सवालों को खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं भी इन बादलों को फेस कर सकता हूँ? क्या डरने से ये बादल जल्दी चले जाते हैं? क्या भागने से वो कम होते हैं? अर्जुन ने उस दिन से खुद से एक वादा किया, अब वो क्लाउड से नहीं डरेगा, बल्कि उन्हें पहचान कर, समझ कर धीरे धीरे पार करेगा। कॉलेज में उसके ऊपर जो जजमेंट का क्लाउड था, उसने उससे दोस्ती की। उसने सोचा, ठीक है, मैं थोड़ा अलग हूं, लेकिन हर कोई यूनिक होता है। उसने अपने छोटे एक्सेंट को अपनाया, अपनी जड़ों को प्राउडली बताया और धीरे धीरे क्लासमेट्स को भी उसे जानने में इंटरेस्ट आने लगा। कुछ ने उसकी ऑनेस्टी और ग्राउंडेड नेचर को पसंद किया। एक बार कॉलेज में प्रेजेंटेशन कंपटीशन हुआ। अर्जुन बहुत नर्वस था, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया। उसका टॉपिक था, लाइफ इज लाइक द स्काई फुल ऑफ पासिंग क्लाउड्स। उसने वही बताया जो रवि पोवे ने सिखाया था, पर अपने एक्सपीरियंस के साथ। कैसे उसने लोनलीनेस, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट जैसे क्लाउड्स को फेस किया। जब उसका स्पीच खत्म हुआ तो थोड़ी देर के लिए सब चुप थे। फिर एक क्लैप शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अर्जुन को कोई ट्रॉफी नहीं मिली, पर एक चीज मिली, एक्सेप्टेंस, खुद की भी और दूसरों की भी। धीरे धीरे उसकी लाइफ में और भी कई चैलेंजेस आए, एग्जाम प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एक बार तो उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी लेट नाइट कैफे में। लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था ये सब भी बादल हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। कभी कभी क्लाउड्स बहुत डार्क होते, इतना कि रास्ता ही नहीं दिखता, लेकिन अर्जुन ने सीखा था कि बस रुक जाना है, भागना नहीं। बादल हटेंगे और रास्ता दिखेगा। एक रात कैफे में काम करते हुए उसकी मुलाकात हुई एक कस्टमर से जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। उसने अर्जुन को एक किताब दी, व्हेन द क्लाउड्स कम। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले से क्लाउड्स को पहचानता हूं। लेकिन फिर भी उसने किताब ली, पढ़ी और उसमें से एक लाइन उसके दिल में घर कर गई, डोंट वेट फॉर द क्लाउड्स टू क्लियर बिफोर यू स्टार्ट लिविंग डांस इन द रेन। उसने उसी पल कैफे की खिड़की से बाहर देखा, बारिश हो रही थी। कुछ कस्टमर्स बाहर भीगने से डरकर अंदर भागे, लेकिन अर्जुन ने अपना एप्रन उतारा और कैफे के बाहर चला गया। उसने पहली बार उस बारिश में नाचा। कोई रीजन नहीं था, बस एक फीलिंग थी फ्रीडम की। अब अर्जुन की लाइफ में जब भी कोई नया चैलेंज आता, वो डरता नहीं था। वो बस खुद से कहता, हेलो क्लाउड, तू आया है तो जाएगा भी। मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा, समझूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। उसने सीखा कि क्लाउड्स हमारे टीचर्स होते हैं। वो हमें पेशेंस सिखाते हैं, एंड्योरेंस सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, होप देना सिखाते हैं। अर्जुन की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। उसमें सुपर पावर्स नहीं थे, ना कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट।
बस एक सिंपल लड़का था जिसने क्लाउड्स से भागना छोड़ दिया और उन्हें समझना सीख लिया। और यही बात हम सबके लिए भी है। जब जिंदगी में कोई तकलीफ आए, कोई चैलेंज हो, जब लगे कि अब आगे कुछ नहीं, तो बस ये याद रखना कि वो एक बादल है। चाहे एग्जाम का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या करियर में कंफ्यूजन, ये सब क्लाउड्स हैं। हो सकता है वो थोड़े हैवी हो, लेकिन वो भी इवेंचुअली चले जाएंगे। तो अगली बार जब तुम्हारी लाइफ में डार्क क्लाउड्स आए तो पैनिक मत करना। बस थोड़ा रुकना, थोड़ा फील करना और खुद से कहना, इट्स जस्ट अ क्लाउड एंड क्लाउड्स ऑलवेज पास। और फिर देखना, जब सूरज निकलेगा तो उसकी वार्मथ सीधा तुम्हारे दिल तक जाएगी। कहानी अर्जुन की थी, बट शायद वो हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी किसी ना किसी क्लाउड से डरा है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और अगर तुम भी ऐसे किसी क्लाउड के नीचे खड़े हो तो बस एक बात याद रखना, तूफान हमेशा के लिए नहीं आते, वो आते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब डिसाइड तुम्हें करना है, भागना है या नाचना है उस बारिश में। कॉलेज से पास होने के बाद अर्जुन की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। अब वो अपने सपनों की तरफ और एक कदम आगे बढ़ चुका था। डिग्री मिल गई थी, कुछ काम का एक्सपीरियंस भी था और सबसे जरूरी बात, उसका कॉन्फिडेंस अब पहले से बहुत स्ट्रांग था। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होना था, जॉब ढूंढने का, खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। शहर में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर जगह लोग एक्सपीरियंस, स्किल्स और परफेक्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन मांगते थे। अर्जुन कई इंटरव्यूज दे चुका था, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से रिजेक्ट हो जाता। कभी बोलने का तरीका, कभी टेक्निकल नॉलेज, तो कभी बस विल लेट यू नो कहकर बात खत्म कर दी जाती। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर वही पुराना डर वापस आने लगा। एक अजीब सी पैरालिसिस होने लगी थी, जहां इंसान सब कुछ करना चाहता है लेकिन करता कुछ नहीं। सुबह उठता, लैपटॉप खोलता, जॉब पोर्टल्स चेक करता, फिर सोचता कि यार कल ट्राई करता हूं, आज थोड़ा दिमाग भारी लग रहा है। उसी बीच एक दिन अर्जुन अपने पुराने कॉलेज के लाइब्रेरी में गया, कुछ इंस्पिरेशन के लिए। वहीं एक किताब मिली, व्हेन द क्लाउड्स कम की दूसरी कॉपी। उसने सोचा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, शायद कुछ नया समझ आए। किताब पलटते पलटते उसकी नज़र एक नए कॉन्सेप्ट पर गई, 3D मॉडल, डिटेक्ट, डिसाइड, डू। उसने सोचा ये क्या है, और जैसे जैसे पढ़ता गया उसे समझ आने लगा कि यही वो टूल है जिसकी उसे अभी ज़रूरत है। डिटेक्ट यानी सबसे पहले ये पहचानना कि प्रॉब्लम असल में है क्या। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या मुझे जॉब की चिंता है या मुझे फेलियर का डर है। उसने महसूस किया कि उसे रिजेक्शन से ज्यादा डर उस अनसर्टेनिटी का था जो हर नो के साथ आती थी। उसे क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी जॉब सही है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए और क्या सच में वो उस काम के लायक है। ये सब कंफ्यूजन एक धुंध की तरह उसके दिमाग में था। उसने नोटबुक निकाली और अपनी सारी परेशानियों को साफ साफ लिखना शुरू किया। मेरे अंदर डर है कि लोग मुझे फिर रिजेक्ट कर देंगे, मुझे प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मेरे पास एक अच्छा रिज्यूमे नहीं है, और भी बहुत कुछ। लेकिन लिखने से एक बात साफ हो गई, वो खुद ही अपने डर को इतना बड़ा बना चुका था कि अब उसे हैंडल करना इम्पॉसिबल लगने लगा था। अब बारी थी दूसरे डी की, डिसाइड, यानी डिसाइड करना कि अब क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है। अर्जुन ने तय किया कि वो हर चीज को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेगा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे अभी सिर्फ एक ही काम करना हो तो वो क्या होगा। जवाब आया, एक अच्छा रिज्यूम बनाना। बस उस दिन उसने बाकी सब छोड़कर सिर्फ रिज्यूम पर काम किया। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखा, सीनियर से हेल्प ली और एक ऐसा रिज्यूमे तैयार किया जो उसकी स्टोरी भी बताता था और उसकी स्ट्रेंथ्स भी। फिर आया तीसरा, डू। अब सिर्फ सोचने और प्लान करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो हर दिन सिर्फ 3 जॉब एप्लीकेशंस भेजेगा, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे मन करे या ना करे, और साथ ही हर दिन 30 मिनट इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करेगा। शुरुआत में मुश्किल हुआ, कभी मन नहीं करता, कभी रिजेक्शन डिमोटिवेट करता, लेकिन उसने खुद से कहा 3D मॉडल को अपनाना है तो इमोशन से ऊपर उठकर काम करना होगा, और धीरे धीरे एक रूटीन बन गया। एक दिन उसे एक ईमेल आया, इंटरव्यू कॉल फ्रॉम अ रिप्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो बहुत एक्साइटेड था लेकिन साथ ही नर्वस भी। लेकिन इस बार फर्क ये था कि उसने पहले से प्रैक्टिस की थी, रिज्यूम अपडेटेड था और उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि आउटकम कुछ भी हो, कोशिश पूरी करनी है। इंटरव्यू हुआ और
सरप्राइजिंगली स्मूथ गया। अर्जुन ने बहुत काल्मली क्वेश्चंस का आंसर दिया, अपनी स्टोरी ऑनेस्टली बताई और बताया कि उसने किस तरह रिजेक्शन को लर्निंग पॉइंट बनाया। 3 दिन बाद उसे कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूर हायर्ड। उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। जब तक हम उसे अवॉइड नहीं करते, उसे बस डिटेक्ट करना है, डिसाइड करना है और फिर डू करना है। बस यही है 3D मॉडल की मैजिक। और अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आप स्टक फील कर रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही, तो एक बार अर्जुन की तरह बैठो, अपनी परेशानियों को साफ साफ देखो, डिसाइड करो कि क्या करना है और फिर छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लो। क्योंकि क्लाउड्स जब आते हैं तो दिखते बहुत डरावने हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्लैरिटी हो, करेज हो और एक्शन लेने की आदत हो तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। बस याद रखना, डिटेक्ट, डिसाइड, डॉक्टर, और फिर देखना जिंदगी खुद कहेगी वेलकम टू योर न्यू स्काई। अर्जुन को अब जॉब मिल चुकी थी, रूटीन भी सेट हो गया था और थोड़ा बहुत सेविंग्स भी होने लगा था। पर जिंदगी कभी भी एक ही पैटर्न पर नहीं चलती। जहां एक मोर्चा संभलता है वहीं दूसरा खुल जाता है। इस बार जो परेशानी थी वो बाहर की नहीं बल्कि अंदर की थी, पर्सनल लाइफ में। अर्जुन की जिंदगी में एक लड़की थी, कीर्ति। कॉलेज के दिनों से जानता था उसे, लाइब्रेरी में मिलना हुआ था और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। अर्जुन हमेशा से उसे पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। हर बार लगता अभी वक्त सही नहीं है, पहले जॉब लग जाए, थोड़ा सेटल हो जाऊं, उसका भी मूड देखूं, फिर कहूंगा। और ऐसे ही साल बीत गए। अब जब जॉब भी मिल गई थी, कॉन्फिडेंस भी था, तब भी कुछ रोकता था। शायद रिजेक्शन का डर या शायद ये कि वो उसे खो देना नहीं चाहता था। कई बार मोबाइल उठाया, मैसेज लिखा और फिर डिलीट कर दिया। कई बार सोचा कॉल करूं, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। उस छोटे से करेज की कमी थी जो जिंदगी बदल सकता था। इसी दौरान एक दिन कीर्ति का स्टेटस देखा। उसकी किसी दोस्त की एंगेजमेंट थी और उसने लिखा था, सम पीपल वेट टू लॉन्ग टू से व्हाट्स इन देयर हार्ट। अर्जुन के दिल में एक चुभन सी हुई, जैसे ये लाइन उसी के लिए हो। उसे फिर याद आया रवि पोवे की किताब में एक कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ टाइनी करेज। उसने पढ़ा था, कई बार हम बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें एक बड़ा स्टेप लेना होगा, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज से। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। जस्ट टेक अ टाइनी स्टेप, राइट दैट टेक्स्ट, से दैट सॉरी, आस्क दैट क्वेश्चन एंड प्रोग्रेस विल फॉलो। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी फीलिंग्स बताने के लिए किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हूं? क्या मैं इतना डर रहा हूं कि छोटी सी कोशिश भी नहीं कर पा रहा? और फिर उसने खुद से कहा, बस एक छोटा सा कदम लूंगा, बस एक मैसेज। उसने मोबाइल उठाया, मैसेज लिखा, हे की, क्या कल शाम थोड़ा टाइम मिलेगा? कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति का रिप्लाई आया, सही, सब ठीक है। अर्जुन ने डीप सांस ली और खुद से कहा, इट्स ओके। ये करेज का फर्स्ट स्टेप था, अब बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिले। अर्जुन बहुत नर्वस था, पर इस बार उसने डिसाइड किया था कि उसे कुछ छुपाना नहीं है। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, कीर्ति, मैं तुझे सालों से जानता हूं और तुझे पसंद करता हूं। मैंने कई बार सोचा तुझसे कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज बस इतना कहना था। कुछ देर की चुप्पी के बाद कीर्ति मुस्कुराई और बोली, तुझे पता है अर्जुन, मैं तेरा इंतजार ही कर रही थी, पर सोचा शायद तू रेडी नहीं है। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि कई बार एक छोटी सी हिम्मत, टाइनी करेज, किसी पूरी कहानी को बदल सकती है। इसके बाद अर्जुन ने टाइनी करेज को अपनी हैबिट बना लिया। ऑफिस में एक बार क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन में कुछ गलत हो गया था। सब चुप थे, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर बोला, सॉरी सर, दिस वन वाज ऑन मी, आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। पहले वो अवॉइड करता, ब्लेमिंग करता, लेकिन अब उसने सीखा था कि छोटी हिम्मत से ही कैरेक्टर बनता है। एक और इंसिडेंट हुआ जब उसके पड़ोसी अंकल हॉस्पिटल में थे। अर्जुन सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन फिर याद आया टाइनी करेज मैटर्स। वो गया, उनके लिए फ्रूट्स ले गया, कुछ देर बैठा और वापस आया। उनकी बेटी ने अगले दिन कहा, अर्जुन, पापा बहुत खुश थे कि कोई आया मिलने, थैंक यू। उस दिन उसे महसूस हुआ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी में भी हमारी छोटी छोटी हिम्मतें फर्क ला सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब बात करेंगे, जब माहौल अनुकूल होगा तब कोशिश करेंगे, जब दुनिया रेडी होगी तब चलेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कभी रेडी नहीं होती, हमें ही उसे थोड़ा थोड़ा करके रेडी करना होता है। और उसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे करेज से। अर्जुन ने अब हर हफ्ते खुद से एक चैलेंज लेना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो वो अवॉइड कर रहा था। कभी किसी दोस्त को कॉल करके सॉरी बोलना, कभी मैनेजर को अपने आइडिया के बारे में बताना, कभी किसी नए स्ट्रेंजर से बात करना, या कभी खुद के लिए ना कहना। धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स उसके अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहे थे। वो डर अब भी आता था, नर्वसनेस अब भी होती थी, पर अब वो हारता नहीं था, क्योंकि उसे पता था प्रोग्रेस कंपाउंड्स। जब आप रोज एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो महीनों में आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं बड़ा बनने की सोचते सोचते रुक गया था, लेकिन अब मैंने समझा कि ग्रेटनेस किसी बिग मोमेंट में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है। करेज कोई लाउड चीख नहीं है, वो एक धीमी सी आवाज है जो कहती है, चल थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अर्जुन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अब उसकी जिंदगी में कई नई चुनौतियां आई थीं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, करियर ग्रोथ, पर्सनल कमिटमेंट्स। बट अब वो हर चैलेंज को छोटे करेज से आंसर करता था। अगर तुम भी किसी डिसीजन से डर रहे हो, किसी स्टेप को बार बार टाल रहे हो, किसी बात को कहने से डर रहे हो, तो अर्जुन को याद करना। बस सोचो, मुझे आज सिर्फ एक छोटा कदम लेना है, बस एक मैसेज, एक कॉल, एक कोशिश, और फिर देखना जिंदगी धीरे धीरे खुद रास्ता बनाने लगेगी। क्योंकि जब आप छोटे करेज दिखाते हो तो दुनिया आपको बड़ा बनने का मौका देती है। तो आज तुम क्या करोगे? वो ईमेल भेजोगे, वो बात कहोगे, वो अपॉलॉजी लिखोगे, या बस फिर से वेट करोगे? याद रखो, परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, टाइनी करेज लाओ और जो भी क्लाउड्स हैं वो अपने आप छंट जाएंगे। अर्जुन की लाइफ अब एक अच्छे फ्लो में थी। जॉब मिल चुकी थी, कीर्ति के साथ रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और खुद पर उसका भरोसा पहले से कहीं ज्यादा हो गया था। लेकिन जैसा कि होता है, जिंदगी कभी भी एक लाइन में नहीं चलती। अचानक ही एक ऐसा फेज आया जिसने अर्जुन को फिर से एक नए लेसन के लिए तैयार कर दिया। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया था, बहुत बड़ा क्लाइंट, टाइट डेडलाइंस और हाई एक्सपेक्टेशंस। अर्जुन को उसकी टीम का लीड बना दिया गया। शुरुआत में उसे लगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है शाइन करने की, लेकिन जल्दी ही चीजें हाथ से निकलने लगी। टीम के कुछ लोग डेडलाइन को लेकर सीरियस नहीं थे, कम्युनिकेशन में एरर्स हो रहे थे और ऊपर से क्लाइंट हर दूसरे दिन बदलाव मांगता। एक दिन मीटिंग के दौरान क्लाइंट ने अर्जुन की पूरी टीम को डांट दिया और इनडायरेक्टली अर्जुन की लीडरशिप पर सवाल उठाया। अर्जुन का चेहरा गर्म हो गया, हाथ कांपने लगे और गले में जैसे कुछ फंस गया हो। उसे लगा कि सामने वाले को अभी जवाब देना चाहिए। गुस्से में उसका दिमाग बोल रहा था, अब बोल दे, क्यों चुप है? तेरी गलती नहीं थी, तू भी सुना करा। लेकिन तभी जैसे किसी ने उसे अंदर से खींच लिया। उसने खुद को रोका, चुप रहा और बस इतना कहा, थैंक यू फॉर द फीडबैक, हम इस पर तुरंत काम करेंगे। मीटिंग के बाद वो वॉशरूम में गया, नल का पानी खोला और चेहरा धोते हुए आईने में देखा। आंखों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बेबसी थी। लेकिन वहीं उसे याद आया, रावी पोवे की किताब में एक कॉन्सेप्ट था, इमोशनल मास्टरी। किताब में लिखा था, रिएक्ट करने से पहले पॉज करो। तुम इमोशन के गुलाम नहीं हो, तुम उनके मास्टर बन सकते हो। अर्जुन ने उस लाइन को बहुत बार पढ़ा था, लेकिन आज उसे सच में समझ में आ रहा था। घर जाकर उसने एक नोटबुक निकाली और अपने सारे इमोशंस को शब्दों में उतार दिया। गुस्सा, डर, शर्मिंदगी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। उसने लिखा कि क्लाइंट की बात से कैसा लगा, क्या सोच रहा था, क्या कहना चाहता था और क्यों रुका। लिखते लिखते वो महसूस करने लगा कि उसका माइंड थोड़ा हल्का हो रहा है। जर्नलिंग सिर्फ लिखने भर का काम नहीं था, ये उसकी इमोशंस को बाहर निकालने का एक सेफ तरीका था। अगले दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें एक टेक्निक सिखाई गई थी, 4-7-8 ब्रीथिंग। 4 सेकंड में सांस लेना, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। अर्जुन ने इस ब्रीदिंग टेक्निक को अपनी मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर लिया। अब जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती, कोई भी ऐसा मोमेंट जिसमें दिल करता था चिल्लाने का या हार मानने का, वो खुद को पॉज करता, 2-3 डीप ब्रेथ्स लेता और फिर रिस्पॉन्ड करता। ये पॉज अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस में उसका एक टीममेट हार्श शब्दों में उससे उलझ गया। पहले वाला अर्जुन होता तो वो तुरंत जवाब दे देता, लेकिन अब उसने पॉज किया, गहरी सांस ली और कामली पूछा, क्या हम इस बात को बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब हम दोनों थोड़ा शांत हों? उस टीममेट को खुद बुरा लगा,
और बाद में उसने माफ़ी भी मांगी। कीर्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बात बढ़ गई और कीर्ति ने कहा, तू हर बार मुझे समझता क्यों नहीं। अर्जुन को उस वक्त बहुत गुस्सा आया। दिल किया कि बोले, तू भी तो हर चीज में गलती निकालती है। लेकिन उसने पॉज किया, एक लंबी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, चलो बैठते हैं और बात करते हैं। कीर्ति ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, थैंक्स अर्जुन, तू पहले ऐसे रिएक्ट नहीं करता था, अब तू पहले से ज्यादा समझदार लग रहा है। वो एक सिंपल सा मोमेंट था, लेकिन अर्जुन के लिए वो एक अचीवमेंट था। अब वो समझ चुका था कि इमोशन को कंट्रोल करना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जिस इंसान को खुद के इमोशंस पर मास्टरी होती है, वही अपने रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल लाइफ को सही दिशा में ले जा सकता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही समय पर सही तरीके से एक्सप्रेस करना है। उसने ये भी सीखा कि हमारे रिएक्शन और हमारे रिस्पॉन्स में बहुत फर्क होता है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, इमोशन से ड्रिवन, अनकंट्रोल्ड, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझकर आता है, अवेयरनेस से, मैच्योरिटी से। अब अर्जुन हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने इमोशंस को जर्नलिंग में उतारता। दिन भर क्या फील किया, किस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स दिया, कहाँ संभला, कहाँ नहीं। और धीरे धीरे उसकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी टेंस सिचुएशन में खुद को संभालना सीख गया। उसे अब समझ में आ गया था कि जब हम पॉज करते हैं, ब्रीथ करते हैं और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ रिएक्शन से बचते नहीं, बल्कि एक नया वर्जन खुद का क्रिएट करते हैं। आज अगर तुम भी किसी सिचुएशन में फंसे हो जहां गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी पर चिल्लाने का मन करता है या खुद से नाराजगी है, तो बस एक काम करो, उस मोमेंट में पॉज करो, एक गहरी सांस लो, कुछ मत बोलो, बस थोड़ा रुक जाओ। और जब दिल थोड़ा शांत हो तब खुद से पूछो, क्या मैं अभी जो कहने जा रहा हूं वो सही है, जरूरी है, और सबसे जरूरी क्या वो रिस्पेक्टफुल है। शायद जवाब नहीं होगा, और तब तुम जानोगे कि तुम अपने इमोशंस के मालिक बन चुके हो। अर्जुन की तरह अगर तुम भी हर दिन 5 मिनट अपनी फीलिंग्स को लिख सको, हर सुबह 5 गहरे सांस ले से दिन की शुरुआत करो, और हर गुस्से वाले मोमेंट में 5 सेकंड का पॉज ले सको, तो यकीन मानो तुम भी इमोशनल मास्टरी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हो। क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली ग्रोथ तब होती है जब हम अंदर से इवॉल्व होते हैं। जब हम अपने मन के तूफानों को शांत करना सीख लेते हैं, तभी बाहर की दुनिया से भी डटकर लड़ सकते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा ले, कोई बात चुभे या कोई रिलेशनशिप डगमगाए, तो याद रखना, रिएक्ट मत करना, पॉज करना, ब्रीथ करना और फिर वाइजली रिस्पॉन्ड करना। यही है इमोशनल मास्टरी। अर्जुन का अगला सबसे बड़ा लेसन, जो शायद अब तुम्हारा भी हो सकता है। ऑफिस में अब अर्जुन को काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। उस पर भरोसा बढ़ा था, लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे और जूनियर्स उसे गाइडेंस के लिए ढूंढते थे। कीर्ति के साथ रिश्ता भी स्टेबल था और दोनों ने अपने परिवारों से बात करके एंगेजमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी थी। जिंदगी जैसे धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही थी, लेकिन जैसा हमेशा होता है, एक नया ट्विस्ट जरूर आता है। अर्जुन को उसकी कंपनी की तरफ से एक इंटरनल ट्रांसफर का मौका मिला, मुंबई ब्रांच में एक सीनियर रोल। बड़ा अपॉर्चुनिटी था, ग्रोथ भी थी, लेकिन साथ में बहुत से चैलेंजेस भी थे। नई सिटी, नई टीम और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर भी पहले से कई गुना ज्यादा। शुरुआत के कुछ हफ्ते अच्छे निकले, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि अर्जुन खुद को अकेला महसूस करने लगा। नई टीम के लोग उतने कोऑपरेटिव नहीं थे, कुछ लोग उससे सीनियरिटी का ईगो दिखाने लगे। एक दिन एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट कॉल के दौरान उसकी टीम के ही एक बंदे ने उसकी बात काट दी और उसे पब्लिकली गलत साबित करने की कोशिश की। वो मीटिंग के बाद बहुत डाउन हो गया। उसने कीर्ति से कॉल पर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों आया, सब मुझे लाइटली लेते हैं, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, लगता है जैसे सब मेरे खिलाफ है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। कीर्ति ने चुपचाप सुना और फिर बोली, अर्जुन क्या तू सुन पा रहा है कि तू अपनी बातों में क्या बोल रहा है? अर्जुन थोड़ा चौंका। मतलब? कीर्ति ने कहा, तू खुद को विक्टिम बना रहा है, तू ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ तेरे साथ हो रहा है और तू बस हेल्पलेस है। पर क्या सच में ऐसा है, या तू अपनी बातों को बस उस नजरिए से बोल रहा है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। उसकी बात दिल पर लगी। उसने कॉल खत्म किया और खुद को रिवाइंड करने लगा। क्या वो सच में हर बात को ऐसे बोल रहा है जैसे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है? उसे याद आया रवि पोवे की किताब
जब बादल आते हैं में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज एज अ लेवर, यानी जिस लैंग्वेज में हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं वो लैंग्वेज ही हमारे माइंडसेट को शेप करती है। अगर हम खुद को बार बार विक्टिम की तरह डिस्क्राइब करें, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, तो हम धीरे धीरे खुद को पावरलेस फील करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ओनरशिप लैंग्वेज में बात करें, मैंने आज संभालने की कोशिश की लेकिन बेहतर कर सकता था, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, मुझे समझाना होगा कि मेरा पॉइंट क्या था, तो हमारी पावर वापस हमारे हाथ में आती है। अर्जुन ने उसी रात अपनी पुरानी डायरी खोली और खुद से एक एक्सरसाइज की। उसने अपने पिछले 10 सेंटेंसेस लिखे जो वो कीर्ति से या खुद से कह चुका था, जैसे यहां कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया है। फिर उसने एक एक लाइन को बदला और रीरिटन वर्जन लिखा। शायद मैं अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेथड बदलना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जहां कंट्रोल है वहां से शुरुआत करूं। मैं प्रेशर को मैनेज करना सीख सकता हूं और मदद मांगना भी सीख सकता हूं। वो फर्क बहुत सटल था बट मीनिंग में बहुत गहरा था। अब अर्जुन हर दिन कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देने लगा। जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता, वो खुद से पूछता, मैं अभी जो सोच रहा हूं क्या उसमें मेरी पावर बची है या मैं उसे बाहर दे रहा हूं। एक बार उसकी टीम ने डेडलाइन मिस कर दी और क्लाइंट नाराज हो गया। पहले वाला अर्जुन शायद कहता, मेरी टीम ने अगेन खराब कर दिया, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। लेकिन अब उसने अपनी लैंग्वेज बदली और बोला, शायद मैंने टाइमलाइंस को ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, मुझे एक्सपेक्टेशन सेटिंग और अर्ली अपडेट्स पर काम करना होगा। उसी वक्त उसके पास जूनियर आयुष आया और बोला, सर आप हमेशा ऐसे काल्मली बात करते हैं, गुस्से में भी कभी ब्लेम नहीं करते, आपने कैसे सीखा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा कि मेरी लैंग्वेज मेरी सोच बनाती है और जब तक मैं अपनी बातों में पावर नहीं डालूंगा तब तक मैं खुद पावरलेस ही रहूंगा। धीरे धीरे वो अपनी टीम को भी यही सिखाने लगा। छोटी टीम मीटिंग्स में वो कहता, हम कंप्लेन करने से पहले सोचें कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। एक बार जब एक जूनियर बोला, क्लाइंट बहुत रूड है, कुछ समझते ही नहीं, अर्जुन ने कहा, चलो सोचते हैं हम ऐसा क्या कम्युनिकेट करें कि उन्हें क्लैरिटी मिले। हम ब्लेम से बचते हैं और सोल्यूशन खोजते हैं। उसके वर्ड्स अब सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं बल्कि एक मेंटर की तरह सुनाई देते थे। कीर्ति भी एक बार बोली, तेरी बातों से अब एनर्जी आती है, पहले तू थक चुका इंसान लगता था, अब लगता है जैसे तू खुद को खुद चला रहा है। शायद यही था लैंग्वेज एज अ लीवर, जहां हमारे वर्ड्स सिर्फ सेंटेंसेस नहीं होते बल्कि माइंडसेट शिफ्ट के टूल्स बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन को सेम क्लाइंट ने एक नया प्रोजेक्ट सौंपा, ये कहते हुए, वी लाइक योर क्लैरिटी एंड काल्म अप्रोच। वही क्लाइंट जिसने पहले उसके लीडरशिप पर डाउट किया था। अर्जुन की कहानी अब पूरी हो रही थी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो गांव के एक लड़के से खुद को मास्टर करने वाले इंसान तक का सफर तय कर चुका था। उसने क्लाउड्स को देखा, महसूस किया, समझा और पार किया। उसने डर के सामने कदम रखा, छोटे करेज से खुद को बड़ा बनाया। उसने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा और फिर अपनी भाषा से अपने नजरिए को बदला। अब अगर कोई उससे पूछता, क्या तू खुश है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं एम्पावर्ड हूं, क्योंकि अब वो जानता था लैंग्वेज सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, वो जीने का तरीका है। और जिसने अपनी लैंग्वेज बदल ली उसने जिंदगी बदल ली। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब शुरुआत किसी और की होगी, शायद तुम्हारी। अर्जुन की कहानी एक साधारण गांव के लड़के से शुरू होती है जो जिंदगी की चुनौतियों को बादलों की तरह देखता है, भारी, डरावने लेकिन अस्थायी। शुरू में अर्जुन हर समस्या से घबराता था, उसे लगता था कि वो अकेला है, कमजोर है और कुछ भी बदलने की ताकत उसमें नहीं है। लेकिन जब उसने रवि पोवे की किताब व्हेन द क्लाउड्स कम पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो भी दुख, डर या उलझने आती हैं वो सब एक बादल की तरह होती है, आते हैं, छाते हैं और फिर चले जाते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने, स्वीकार करने और उनके पार देखने की। इस पहले लेसन ने अर्जुन को सिखाया कि हर तूफान स्थायी नहीं होता। वो डरता नहीं बल्कि क्लाउड्स का सामना करता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है और खुद को रिमाइंड करता है कि ये भी गुजर जाएगा। यही सोच उसकी पहली जीत बनती है। इसके बाद अर्जुन ने 3D मॉडल सीखा, डिटेक्ट, डिसाइड, डू। जब हम डर या परेशानी में फंसे होते हैं तब हमें सबसे पहले रुककर उस समस्या को पहचानना चाहिए, डिटेक्ट, फिर सोच समझकर एक निर्णय लेना चाहिए,
डिसाइड, और फिर उस निर्णय पर कंसिस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, ड्यू। अर्जुन ने इसी मॉडल से अपने अंदर की कंफ्यूजन और पैरालाइसिस को तोड़ा और धीरे धीरे खुद को एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू किया। उसने देखा कि क्लैरिटी और करेज दोनों साथ मिलकर प्रोग्रेस लाते हैं। फिर अर्जुन ने सीखा कि छोटी छोटी हिम्मत, टाइनी करेज कितनी ताकतवर हो सकती है। हम अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। अर्जुन ने जब कीर्ति को अपनी फीलिंग्स बताई, तब कोई स्पेशल माहौल नहीं था, बस एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन वही उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गया। इसने उसे सिखाया कि करेज का आकार नहीं होता, बस उसका असर बड़ा होता है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी इमोशंस को समझना और संभालना सीखा। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि इमोशंस को दबा दिया जाए, बल्कि ये है कि जब कोई इंटेंस मोमेंट आए, गुस्सा, डर, दुख, तो उससे पहले पॉज किया जाए, गहरी सांस ली जाए और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्स दिया जाए। उसने जर्नलिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स के जरिए खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया और अपनी रिएक्शंस को काम रिस्पॉन्सेस में बदल दिया। यही सेल्फ रेगुलेशन उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की फाउंडेशन बन गई। आखिर में अर्जुन ने जाना कि हमारी भाषा ही हमारा दृष्टिकोण बनाती है। अगर हम बार बार खुद को विक्टिम की तरह एक्सप्रेस करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन अगर हम ओनरशिप की भाषा बोलें, मुझे यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, मैं इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ सकता हूँ, तो हमारी कंट्रोल वापस आ जाती है। अर्जुन ने खुद की भाषा बदली और अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वो ब्लेम नहीं करता था, बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा बनता था। इन सब लर्निंग्स को मिलाकर अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। उसने कोई जादू नहीं किया, ना ही एक रात में कुछ बदल गया, लेकिन उसने रोज रोज छोटे छोटे कदम लिए और उन कदमों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो खड़ा है। तो अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? मुश्किलें बादलों की तरह होती हैं, आती हैं और जाती हैं। डरने के बजाय उनका सामना करो। जब कंफ्यूज्ड हो तो 3D मॉडल अपनाओ, डिटेक्ट करो कि असली परेशानी क्या है, डिसाइड करो कि क्या करना है और फिर डू करो, यानी एक्शन लो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, एक छोटी सी हिम्मत बड़ा फर्क ला सकती है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं, मैनेज करना सीखो, पॉज करो, ब्रीथ करो और फिर रिस्पॉन्स दो। तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारा फ्यूचर तय करती है, विक्टिम नहीं, ओनर बनो अपनी कहानी के। अर्जुन की कहानी हम सब की कहानी है। फर्क बस इतना है कि उसने क्लाउड्स को समझा, डर को अपनाया और लैंग्वेज को एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम भी कहीं स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो या खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो अर्जुन की तरह एक छोटा कदम लो। बस एक पॉज, एक डीप ब्रेथ, एक ऑनेस्ट सेंटेंस और जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अंत में जिंदगी एक डायलॉग है जो तुम खुद से बोलते हो, और जब तुम अपनी भाषा बदलते हो तो पूरी कहानी बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।